हेलो गाइस, वेलकम टू एक नोटिस। गाइस, मैं अग्निश यादव आप सभी के लिए लेके आया हूँ आगरा यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंट अपडेट्स और कुछ इम्पोर्टेंट व्यूज जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है और ये रियल फैक्ट हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनको आप ज़रूर समझें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। गाइस, जैसे कि आप हेडलाइंस भी देख रहे हैं, आपको पता ही है सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अभी मेन एग्ज़ाम चल रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ने जो आदेश दिया था कि आपके 2 मई से आपके सेमेस्टर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और आपके पेपर, ये सेमेस्टर की बात हो रही है, और आपके जो पेपर लिए जाएंगे वो जुलाई में लिए जाएंगे। ये बात कही थी सेकंड सेमेस्टर के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है उसे आप समझें। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब कॉलेज कैंपस में पेपर हो रहे हैं तो पहले से ही लगभग 80% स्टाफ उसमें बिजी है, तो अब क्लासेस कैसे चलेंगे, इस बात पर आगरा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, ना ही इस बात पर बिल्कुल विचार किया। बस अपना आदेश दे दिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब क्लासेस नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स पेपर कैसे देंगे, और फिर नतीजा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होंगे या उनके मार्क्स जो होंगे, जो रियल में उनके मार्क्स आने चाहिए, वो मार्क्स प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएंगे और वो कम ही आएंगे। क्योंकि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वो जुलाई में होना है और न्यू एडमिशन जो स्टार्ट करने हैं इस बार सेशन लगभग अगस्त से स्टार्ट करना है, जिससे कि सभी वर्क जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा। रीज़न है कि 18 जून तक आपकी एग्ज़ाम होंगे, मेन एग्ज़ाम आपकी यूजी एंड पीजी के। बता दें, ये आगरा यूनिवर्सिटी की बात है। इसके बाद आपके एग्ज़ाम होंगे लॉ और आपका बीएड के। ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जुलाई में ही लॉ और बीएड के शुरू हो जाएंगे। तो अब कैसे तो वो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराएंगे और उसी टाइम पे एडमिशन प्रोसेस कैसे कराएंगे। तो इन सभी में अभी स्टूडेंट्स अभी से फंसे हुए हैं, और ख़ासकर वो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देकर सेकंड सेमेस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि लगभग अधिकतर कॉलेजों में पेपर चल रहे हैं, सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हो रही है। और ख़ासकर गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उन्हीं कॉलेजों में पेपर चल रहे हैं। बाकी मोस्टली जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें तो क्लासेस वैसे ही नहीं लगती हैं, क्योंकि इनके तो होने पर ही क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप पेपर देने जाइए और पेपर में आपको पैसे लेकर पास कर दिया जाएगा और आपकी अच्छी खासी परसेंट बन जाएगी। तो यहाँ की दुकानें तो वैसे ही चल रही हैं। ये सभी को समझने वाली बात है। लगातार खबरें आ रही हैं, स्टूडेंट्स अपडेट दे रहे हैं, कमेंट्स में बता रहे हैं। जैसे कि हाथरस के पीसी बागला कॉलेज का मामला आया है, हाथरस का, कि पेपर धड़ल्ले से बिक रहा था। वहाँ के प्रोफेसर्स कुछ नहीं कह रहे थे, इन सभी को इग्नोर किया। 500 और 1000 रुपये में खुलेआम पेपर बेचा गया। तो इससे पता लगता है कि आगरा यूनिवर्सिटी की व्यवस्था किस प्रकार की है। और साथ ही साथ पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, उन सभी की भी सूचना छात्र कॉलेज प्रशासन को और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। गाइज, जब आगरा यूनिवर्सिटी पर अभी दबाव बढ़ाया जा रहा है, लगातार कंप्लेंट्स पहुंच रही हैं, तो यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि सीसीटीवी कैमरे के सामने 15 मिनट पहले आप प्रश्न पत्र खोली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इससे लगभग 1 दिन पहले ही पेपर किस प्रकार से लीक हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ उठता है। क्योंकि हमें आपको बता दूं कि आगरा यूनिवर्सिटी के प्रशासन और वहाँ पर जो क्लर्क और जो ग्रुप डी के व्यक्ति हैं, वो सभी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि मात्र 2 और 5 हज़ार में पेपर को पहले से ही फ़ोटो क्लिक करके लीक कर देते हैं। ये पेपर कॉलेजों से कम यूनिवर्सिटी से ज़्यादा लीक हो रहे हैं और ये सच्चाई है। अब इस सच्चाई को आगरा यूनिवर्सिटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही कोई मानने को तैयार होगा। तो गाइज, फैसला आप सभी के हाथों में है, आपको क्या करना है। क्योंकि रीज़न यहाँ आता है, यूनिवर्सिटी मांगेगी कि आप हमें सबूत दीजिए, और सबूत किसी के पास डायरेक्टली नहीं होंगे। क्योंकि पेपर जो आते हैं वो डायरेक्टली बच्चों के पास, कुछ लोगों के पास रहते हैं, वो फिर सप्लाई करते हैं। और इस तरीके से पूरे ये सिस्टम बन चुका है कि कई जगह जब लास्ट ईयर बातें आई थी सामने, तो ये निकल कर आया था कि ओरिजिनल पेपर
के क्वेश्चन एक मॉडल पेपर बनाकर मॉडल पेपर तैयार करते हैं अपनी तरफ से। बड़े बड़े कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले और प्रोफेसर्स जो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं पैसे के लिए, तो मॉडल पेपर तैयार करते हैं और उसी मॉडल पेपर में वो क्वेश्चंस मिक्स कर देते हैं जो पेपर में आए हैं और उन पर स्पेशल मार्क करके ये इम्पोर्टेंट है बच्चों को इंडिकेट कर दिया जाता है और उसकी तैयारी कराई जाती है स्पेशल। और वो बच्चे जो पैसे देते हैं वो ओनली वही क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं और वही करके आते हैं। तो इस सिस्टम की वजह से जो भ्रष्ट हो चुका आगरा यूनिवर्सिटी में, वो छात्र जो गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, एफिलिएटेड कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अपनी कोचिंग करने के लिए फ़ीस फिल करते हैं कोचिंग की, और फिर उसके बाद भी वो 60% प्लस नहीं ला पाते, तो उनकी मेहनत पर, उनके फ्यूचर पर यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये आप समझें कि आपको क्या करना है। सभी फैसला आपके छात्रों के हाथों में है। और यहाँ पे एक बात और कि जब अभी दबाव बनाया जा रहा है तो सेंट जेम्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करने की बात कही है और जल्द से जल्द कोशिश है कि सभी कॉलेजों में क्लासेस शुरू हों, लेकिन फिर भी नहीं होंगी क्लासेस, ये बस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि अलीगढ़ के 3 बड़े कॉलेज हैं, DS, वासने और TR, तीनों में क्लासेस नहीं चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स कि जो स्टूडेंट्स डिग्री और मार्कशीट के लिए परेशान हैं, मैं उन सभी से यही कहूँगा कि आप अपने कॉलेजों में जाइए कि आपकी मार्कशीट क्यों नहीं आ रही हैं। बार बार पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जब जाएंगे पूछेंगे तभी आगरा यूनिवर्सिटी में जो तैयार है मार्कशीट और डिग्रियां वो कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी से लेके आएगा। अदरवाइज़ सभी ढीले हैं, कोई कहीं से कुछ नहीं करने वाला। आप सभी परेशान होंगे। और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।